हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसमें कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ये समझेंगे, इसके कंडीशंस को समझेंगे और इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि कोलिनियर वेक्टर होता क्या है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कोलिनियर पॉइंट्स, सेम उसी तरह से वेक्टर्स भी होते हैं जो कि कोलिनियर होते हैं। तो आज हमें कोलिनियर वेक्टर को सीखना है कि ये होता क्या है, इसका कंडीशन क्या होता है, कौन सी कंडीशन फॉलो करती है तो दो वेक्टर्स या उससे ज्यादा वेक्टर कोलिनियर होते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? or more vectors two or more vectors are said to be collinear, said to be collinear, said to be collinear if दो कंडीशन, if they are parallel, अगर वो क्या है, पैरेलल है, if they are parallel। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर कहते हैं अगर वो पैरेलल हो, आर हैविंग सेम सपोर्ट, हैविंग सेम सपोर्ट। ठीक है, सेम सपोर्ट इन द सेंस व्हाट, सेम सपोर्ट का मतलब एक ही सपोर्ट है। जैसे ये कोई वेक्टर ए है, ठीक, एंड दिस वन इज अ वेक्टर बी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। या सेम सपोर्ट का क्या मतलब है, सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ठीक, और इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसी लाइन पर, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसी लाइन पर एक अनदर वेक्टर बी है। ठीक है, तो इन दोनों का सपोर्ट एक ही है, एक ही लाइन पर ये दोनों वेक्टर ड्रॉ करे गए हैं, तो दीज टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स के कोलिनियर होते हैं तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब टू वेक्टर्स के कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स के कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट इफ टू वेक्टर, टू वेक्टर अल्फा या ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, देन, देन होना क्या चाहिए, देन वेक्टर ए जो है इज इक्वल टू लेमडा टाइम वेक्टर बी फॉर सम स्केलर, सम स्केलर लेमडा, किसी स्केलर लेमडा के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। देन दीज टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल में हम लोग देखें तो हमने वेक्टर ए इज इक्वल टू लिया है, वेक्टर ए इक्वल टू लिया है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 12k कैप, ठीक, एंड वन मोर वेक्टर we have taken vector b is equal to 10i कैप माइनस 6j कैप प्लस 24k कैप। ठीक है, और हमें दिखाना ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो फॉर दिस यहां से देखिए जो वेक्टर b है, इस वेक्टर b में मैं सब में से अगर 2 कॉमन ले लूं, इफ आई टेक 2 एज कॉमन इन ऑल दीज थ्री टर्म, देन वी गेट 5i कैप माइनस 3 2 6 3j कैप एंड प्लस 24 माइनस 12 करेंगे तो कितना, प्लस 12k कैप। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर b इक्वल टू 2 टाइम्स, ये वेक्टर a है, यहां से देखिए ये वेक्टर a है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। तो ये दोनों वेक्टर क्या है आपके, कोलिनियर या पैरेलल हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, आइए देखिए एक कुछ थ्योरम से रिलेटेड हैं जो कोलिनियर वेक्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होते हैं, उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग को कैसे करना होता है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है कि इफ टू वेक्टर्स,
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्या है, कोलिनियर है एंड नॉन जीरो है। एंड क्या है, नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। देन अगर ऐसा है, देन देयर एग्जिस्ट टू स्केलर्स x and y such that दो स्केलर x y एग्जिस्ट करेंगे such that x टाइम ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो ये होता है। जैसे ऊपर हमने अभी आपको बताया कि वेक्टर a और b अगर कोलिनियर है तो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो ये इसी कंडीशन का ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। देखिए कैसे, अगर यहां से हम देखें, ये कंडीशन आपको याद रखना है कि टू वेक्टर अगर टू वेक्टर कोलिनियर है तो दो अलग अलग स्केलर x और y के लिए x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। अब यहां पर देखो ये और ये दोनों सेम कैसे हैं। अगर यहां से हम लोग देखें तो x टाइम्स ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b, या वेक्टर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस y अपॉन x टाइम्स वेक्टर b, ओके। और दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू, इसी स्केलर को हम लोग लैम्डा नाम दे देते हैं, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो ये एक थ्योरम होता है जिस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप नोट करिए। एक थ्योरम और बताता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 देखिए, ठीक है। इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, देन या एंड फॉर सम स्केलर्स x एंड y, ठीक है, वी गेट, अगर हमको ऐसा मिलता है क्या कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हमको मिलता है, मतलब क्या है, a और b क्या है आपके नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और दो अलग से स्केलर के लिए यही वाली कंडीशन यहां भी फॉलो होती है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब x भी 0 होना चाहिए एंड y भी 0 होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है और उन दोनों का सम फॉर सम स्केलर 0 मिल रहा है, इसका मतलब उनका दोनों का कोफिशिएंट का अलग अलग दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है जो कि वेरी हेल्पफुल है। प्लीज मेक अ नोट एंड लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन दिस। प्लीज मेक अ नोट। हाँ जी गाइस, आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम में दिया है आपको कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, ठीक। और साथ ही साथ नॉन कोलिनियर दिया तो आपको x की वैल्यू इस रिलेशन से निकालना है, जबकि गिवन है अल्फा और बीटा क्या है आपके, कोलिनियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है, अल्फा और बीटा जो है ये कोलिनियर वेक्टर है, तब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोगों ने सीखा क्या है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तब क्या होना चाहिए, तब x ये a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ अल्फा, जो वेक्टर अल्फा है, वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा, अल्फा एंड वेक्टर बीटा आर कोलिनियर, अगर ये जो है क्या है आपका कोलिनियर है, देन व्हाट शुड बी द कंडीशन, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। क्या होना चाहिए, फॉर सम स्केलर लेमडा
स्केलर लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो x माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b की वैल्यू क्या है आपकी, दिस मच 3 प्लस 2x टाइम्स वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, सबसे पहला तो हम लोग ये कर सकते हैं कि a के कोफिशिएंट को कंपेयर करके और b के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं जनरल मेथड से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को एक साइड करते हैं, b को एक साइड करते हैं, पहली चीज। या दूसरी चीज क्या है, हमने पढ़ा है कि अगर a और b कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, हमने पढ़ा है कि अगर a और b नॉन कोलिनियर है x टाइम ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम ऑफ वेक्टर b, और अगर जीरो मिल जा रहा है तो इसका मतलब x और y जीरो होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस फॉर्मेट पे बनाते हैं। तो देखिए ये x माइनस 2 इंटू वैक्टर a प्लस b, उधर की पूरी क्वांटिटी इधर मैं ला रहा हूं, तो फिर माइनस लेमडा टाइम 3 प्लस 2x टाइम वेक्टर a, और ये माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ऐसा हो जाएगा। a और b को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सेपरेट करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो a और b को अगर सेपरेट करें तो इन दोनों में से a अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, a अगर कॉमन लेते हैं एक साथ करने पर a और b, तो यहां से मिलेगा आपको x माइनस 2, है ना, और माइनस 3 टाइम्स लैम्डा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 लैम्डा x, ये यहां से मिल जाएगा। ओके, और फिर इन दोनों में से अगर मैं b कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से अगर मैं b कॉमन लूं, तो वेक्टर b अगर कॉमन लिया तो यहां से क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा, और यहां से 2 लैम्डा मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पे देखो a और b क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो अगर a और b नॉन कोलिनियर है तो इसका मतलब a का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट दोनों 0 होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर, ये क्या है आपका, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो अगर नॉन कोलिनियर तो a का कोफिशिएंट x माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा x, ये 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, एंड b का भी कोफिशिएंट, तो 1 प्लस 2 लैम्डा आल्सो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, 1 प्लस 2 लैम्डा भी आपका 0 होना चाहिए। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 मिल जाएगी फ्रॉम हियर। अब यह लैम्डा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x माइनस 2, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 अगर रखा जाए तो 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये x प्लस x 2x, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 2 2 जा माइनस 4 एंड प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, या आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, 2x, और यहाँ पे माइनस 1/3, 2x, यहाँ पे कितना है आपका जी, हाँ जी 2 है, तो 2x आपको मिलेगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन कंडीशन। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।